हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा क्या चल रहा था बेटा, मोशन ए स्ट्रेट लाइन में जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन चल रहा था। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो है मैं कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको करा चुका हूँ, और अभी जो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो है हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने इंटीग्रेशन को सीखा था। मैंने जो है आपका कल इंटीग्रेशन का लेक्चर लिया था। तो आज जो है डिफरेंशिएशन जो है मतलब इंटीग्रेशन के ही एप्लीकेशन जो है मोशन ए स्ट्रेट लाइन में समझते हैं। तो एसेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, देखो मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल लिखे हैं, तो उसमें से एक पहला वाला न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूँ जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है। द एसेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, where t is equal to time if the initial velocity and position of the particle is 2 meter per second and 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे थोड़ा रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है। एंड t इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये रेस्पेक्टिवली है बेटा, यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियली जो है उसके पास इतनी वेलोसिटी है और उसकी पोजीशन ये है। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपने देखा होगा आपके पास पहले पोजीशन की इक्वेशन थी, आपने डिफरेंशिएट किया था तो एसेलरेशन निकाल लिया था। समझ में आ रही होगी बात है सभी को। लेकिन अब आपको जो है एसेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है, तो आपको बताना है कि पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की और जो है इसका वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें क्या दे रखा है, देखो गिवन दे रखा है आपका एक एसेलरेशन प्रोवाइड किया है। तो एसेलरेशन इज इक्वल टू कितना प्रोवाइड किया है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो एसेलरेशन इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो देखिए हमें बताना है, इससे वेलोसिटी बतानी है एंड इसके बाद हमें जो है पोजीशन भी बतानी है इस ऑब्जेक्ट की, दिए गए जो भी इसने दे रखा है उसमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये निकलेगा कैसे। तो देखिए जब वो बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालिए, तो एसेलरेशन के अंदर ही कहीं वेलोसिटी छुपी होगी। क्यों छुपी होगी, देखो बेटा, क्योंकि एसेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एसेलरेशन के अंदर ही वेलोसिटी है इसका मतलब। तो बस उसको निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, तो हम सभी लोग जानते हैं एसेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब dv अपॉन dt, बिकॉज a इज ई और dv अपॉन dt होता है इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये आ गया। अब अगर मैं इसको देखूं, मुझे तो v चाहिए ना बेटा, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और ये हमारा क्या आ गया आपका dt से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें तो dv नहीं चाहिए, हमें क्या ही चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ऑब्जेक्ट की क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी। तो अगर इसको d को हटाना है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया था, x हो गया था, ठीक है। इन द सेम मैनर जो है इसको अगर मैं जो है इंटीग्रेट करूंगा तो v आ जाएगा। तो इंटीग्रेट अगर यहां भी करूंगा तो इंटीग्रेट यहां भी करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन, तो फॉर वेलोसिटी इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन, तो ऊपर वाली इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या नजर आता है, देखिए जरा इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये देखो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन आ गया, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो वहां भी लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2t प्लस 2, ये dt हो गया। तो ये इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के हमारे पास फॉर्मूले पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है बेटा, v होता है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज योर x। अब इसका एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, उसको बाद में लिख लेंगे, एक साथ ही लिख लेंगे, क्योंकि अगर सारे कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो हम ऐसा कर लेंगे। तो इसको देखते हैं जरा, देखो ये यहां से मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रख दिया, टी स्क्वायर dt, देखो इंटीग्रेशन का साइन यहां से आया, dt यहां से आया, ये हो गया, प्लस ये 2 बाहर रख दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन ये यहां से मल्टीप्लाई हुआ, टी dt प्लस 2 ये बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन का साइन बाहर से आया, dt भी बाहर से आया, ये आ गया dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी करेंगे, देखिए x टू द पावर n
+1, यहाँ पे भी देखो ये n की जगह इतना दे रखा है, t dt x dx, ठीक है, n कितना है इसका 2 है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं जरा, v इज इक्वल टू 3। अब ये क्या रखा हुआ देखो, t टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 2 टाइम्स, ये t टू द पावर 1 है तो t टू द पावर कितना हो जाएगा, t टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये आ गया, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन dx कितना था, x था, तो dt का कितना जाएगा t, इन सभी का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक साथ लिख दिया, लेट इट बी c। तो अब देखते हैं जरा इसको कैसा नजर आता है जरा, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ये 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि t³ हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका देखो 2t, 2 से 2 कट गया तो t² हो जाएगा, प्लस 2t प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हमने जानकारी ले ली। लेकिन समस्या क्या है कि ये कहां पे पूछा, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अगर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखते हैं तो वेलोसिटी निकल तो जाएगी, लेकिन एक समस्या आ गई यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालना होगा तो जरूर आपको किससे निकालनी पड़ेंगी, गिवन कंडीशन से या इनिशियल कंडीशन से निकलती हैं वो। तो देखो इसने कुछ इनिशियल कंडीशंस देखी हुई हैं, दी हुई हैं, तो सबसे पहले सी को निकालते हैं, इससे वी का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जरा क्या दे रखा है देखो, द इनिशियल वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन इसमें पुटअप करते हैं। तो इनिशियली क्या दे रखा है आपको देखो, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0, उस वक्त वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड कर रखी है बेटा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम, यहाँ पे v की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 2, और इन प्लेस ऑफ t क्या रख देंगे, 0 + 0 + 0 + c, दैट इज c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखिए जरा 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 आ गया कहने का मतलब, ठीक है, अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि इकट्ठे लिखेंगे यूनिट, तो ये 2 की वैल्यू को यहाँ पे कर लिख देंगे। तो देयरफॉर वेलोसिटी बिकम, देयरफॉर वेलोसिटी इज गिवन बाय देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बेटा इंस्टेंटेनियस है, ये मैं इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, INS लिख दिया मैंने। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे नजर आएगी, इसमें c की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, क्योंकि c की वैल्यू भी अब आ गई है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसमें रखते हैं देखो t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस c की जगह क्या रखना है आपको, 2। अब हम निकाल सकते हैं देखो, क्योंकि c की वैल्यू पे आगे सारे नोन हो गए, अब आपके आप अननोन क्वांटिटीज को उसमें लिख के जो है आपने नोन बना दिया, यानी कि निकाल के, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे रखते हैं, तो v की 2 की वैल्यू को इधर पे, तो v इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2³ प्लस 2² प्लस 2 × 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 4 + 2, ठीक है, 4 + 4 8, 8 + 8 16 प्लस 2, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड इज योर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कितनी आसानी से निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हमें इसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, तो पोजीशन भी निकाल लेते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आप पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो पोजीशन क्या होती है, पहले उस चीज को देखते हैं। पोजीशन क्या होती है बेटा, द रेट ऑफ, मतलब जो है पहले वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के अंदर ही कहीं पोजीशन छुपी हुई है। तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement of an object with respect to time, that is rate of change of position of an object with respect to time। तो ये होती है वेलोसिटी, ठीक है। तो हम पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, वेलोसिटी हमारी ये लिख ली हुई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो INS इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। तो वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड कर रखी है, अब हम जो है पहले का आंसर ये निकल गया। अब हम फॉर पोजीशन के लिए कर रहे हैं, फॉर पोजीशन के लिए कर रहे हैं यहाँ पे काम। तो पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर ही कहीं पोजीशन छुपा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 2, ठीक है।
देखिए मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जैसे जो है वेलोसिटी है तो इसका इंटीग्रेशन करके जो है आप पोजीशन निकालिए, ठीक है। एक्सेलरेशन है उसका इंटीग्रेशन करके जो है आपका वेलोसिटी निकालिए, या अगर ये है तो डिफरेंशिएशन कीजिए, और ऐसे जाना है तो इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे याद रखने में कोई फायदा नहीं है बेटा, ये ऐसे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करके कोई फायदा नहीं है, ये जो एरो बना रखे, ठीक है। आप समझिए उसको, समझिए क्या है कि जब वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी के अंदर कहीं कोई पोजीशन का कोई चीज मौजूद है, कोई पोजीशन नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है आपकी, ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे ही पहले आपको इसके उसका ब्रॉड सेंस पता है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर कितना होता है आपका, देखिए dx अपॉन dt। तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी क्यूब टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग our equation, क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेट, बिकॉज हमें dx नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, चेंज इन पोजीशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पोजीशन चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब, यहाँ से dt भी मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये dt मल्टीप्लाई हुआ, dt यहाँ से ऐसे इधर मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये dt हो गया, प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी डी टी, ठीक है, प्लस 2 इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो टी टू दी पावर कितना लिखा हुआ है, टी टू दी पावर कितना लिखा हुआ है आपका 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी टू दी पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, टी टू दी पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू टी टू दी पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, अपॉन 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज इंटीग्रेट dx इज इक्वल टू x, कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t प्लस c, इसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया, ये आपका x आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज योर x। तो इस प्रकार से आपने देखा इसकी s जो है आपने पोजीशन फाइंड आउट कर ली। तो पोजीशन कैसी नजर आ रही है, देखो x इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी। अगेन समस्या उसी की आ गई, हमें पोजीशन कहाँ पे चाहिए, देखो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, लेकिन अगर मैं इसमें रखता हूं तो c की वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले जो है इसमें इनिशियल कंडीशन लगानी है। तो इनिशियली क्यों लगानी है, मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी आपको जो है सी कांस्टेंट निकाला तो इनिशियल कंडीशन या गिवन कंडीशन लगानी पड़ती है। टी इज इक्वल टू 0, समय जो है आपका 0 है, ये लिख दे रखा है देखो, और टी जो है आपका टाइम कितना दे रखा है आपका, इनिशियली टी इज इक्वल टू 0, उसकी पोजीशन कितनी है, एक्स इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 1 मीटर। तो एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 1 मीटर, ठीक है, ये देख रखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ध्यान से 1 मीटर लिखा हुआ। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज to they बोला the initial velocity and the initial velocity and position of the particle and position of the particle is इतना and इतना, that is 2 मीटर पर सेकेंड and 1 मीटर respectively at t is equal to 0। तो initial position क्या दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। तो in place of this you can put 1, बाकी जगह सब 0 0 आ जाएगा बेटा, 0 0 0 0 प्लस c that is 1, c is equal to कितना आ गया 1। तो आपकी वेलोसिटी कैसी नजर आई, देखो जरा, तो वेलोसिटी सॉरी पोजीशन कैसा नजर आया, x इज इक्वल टू, इसमें रख दीजिए वैल्यू को, ये c की वैल्यू को रख दीजिए, c इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे रख दीजिए इस जगह पे। तो कितना जाएगा, टी टू द पावर 4 अपॉन 4, टी टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें कहाँ पर चाहिए पोजिशन इसकी, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सेकेंड पे पोजिशन निकालिए इसकी, ठीक है। तो पोजीशन एट टाइम टी, ठीक, तो अब हम निकाल रहे हैं पोजीशन एट
टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे निकालने को बोल रहा है पोजीशन। देखो पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट 2, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर जो है आपका 4/4 प्लस, इसको देखते हैं तो क्या 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 हो गया, देखो ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 यानी कि 4 आ गया, नीचे 4 है आपका, तो प्लस ये कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12, एक 13, ये हो गया 13 प्लस 8/3, तो 13 3 जा 39 प्लस 8/3, इसमें अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 47/3 मीटर is the position of this particle according to the question, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी लोग जो है देख लीजिए एक बार, तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का पोजीशन पे निकाल दिया, वेलोसिटी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम दूसरा जो है सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड में मिटा दिया है, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x is given by t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constant. Show that retardation x is equal to this, where v is the instantaneous velocity. v जो है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये हमें प्रोवाइड किया गया है एक क्वेश्चन। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन आज एक साथ इसलिए रख लिए हैं ताकि आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का सेंस समझ में आ जाए, फिर जो आपका प्रीवियसली आपने डिफरेंशिएशन का सेंस किया था वो भी हो जाए, और इसमें कुछ चेन रूल की इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका क्या है, आपका टाइम दे रखा है, टाइम टी इज इक्वल टू अल्फा कितना दे रखा है आपका, अल्फा एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, इतना प्रोवाइड आपको टाइम कर रखा है, ठीक है। तो ये टाइम आपके पास है, और आपसे पूछा गया है कि इसका रिटार्डेशन कितना है वो निकाल दीजिए। तो रिटार्डेशन होता क्या है, पहले इस चीज को देखिए। तो रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू कितना होता है आपका, यानी कि रिटार्डेशन इज योर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो यहाँ पे तो आपने पोजीशन दे रखी है, देखो ये एक्स क्या है आपकी पोजीशन है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और तब जाके जो है आपका क्वेश्चन होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी बोथ साइड। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट जैसे ही मैं इस इक्वेशन को करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो जरा। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया आपका dt अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स dx अपॉन dt, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था d बाई dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n प्लस एक्स एन माइनस 1, ऐसा पढ़ा था। तो ये dt अपॉन dt तो 1 हो गया, इज इक्वल टू अल्फा, ये है आपका अल्फा, ठीक है। ये 2 आ जाएगा, देखो 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज x हो गई आपका, ठीक है। फिर क्या बचेगा, चेन रूल लगेगा, तो अंदर कितना हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस इसको भी देखते हैं कितना हो जाएगा आपका बीटा टाइम्स dx अपॉन dt। व्हाट इज dx अपॉन dt? dx अपॉन dt इज नथिंग, इट इज योर rate of change of position of an object with respect to time, which is your velocity। तो ये velocity मैंने निकाल ली, तो 1 प्लस 2 अल्फा x, ये dx अपॉन dt की जगह v रख दिया, इसकी जगह भी v रख दिया और उसको कॉमन निकाल लिया, तो कुछ ऐसा आ गया, तो ये velocity हो गया। तो velocity of this object is given by कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा इज योर velocity of this object। तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो लेकिन हमें चाहिए रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन, तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम थी बोथ साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन with respect to time t both sides, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा नजर आएगा, देखो dv अपॉन dt
ये अपनी जगह पे इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या, दिस वन, दैट इज 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1। क्यों, ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसमें देखो चेन रूल लग रहा है, सबसे पहले इस ब्रैकेट का होगा तो कितना हो जाएगा आपका, वही उसी फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू पावर n -1। तो यहाँ पे n कितना है -1, तो -1 ही आ गया। तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1 यानी कि n -1 होता है तो -1 n कितना है माइनस है। फिर अंदर वाली क्वांटिटी का भी होगा तो डी बाई डी टी ऑफ कितना हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ये dv अपॉन dt, व्हाट इज योर dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt इज नथिंग, यहां पे लिख लेते हैं। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज योर एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो है हमने एक्सेलरेशन लिख लिया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस है, तो ये माइनस कर देगा इसको, 1 अपॉन के कितना हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आ गया का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा dx अपॉन dt प्लस d बाई dt ऑफ बीटा, ये हो गया। बीटा इज योर कांस्टेंट, तो ये वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। तो कितना बचा हुआ है जरा ध्यान से देखते हैं, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन दिस कितना है v है, तो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा कितना था, v था, तो ये स्क्वायर है तो ऊपर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने, v स्क्वायर लिख दिया। अब इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा dx अपॉन dt इज योर v, dx अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी, तो ये v हो गया। ठीक है, 2 अल्फा v आ गया, तो बाद वाला कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अल्फा v क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड का आंसर आ गया। देखो क्या बोल रहा है, शो डेट रिटार्डेशन इज 2 अल्फा v क्यूब, 2 अल्फा v क्यूब, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन लगा, मैंने कहा था ना ये नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, तो देखो नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यदि आप इसकी कोशिश करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छी जानकारी इसमें प्राप्त होगी। तो प्लीज़ इसको कीजिए और इससे कुछ जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो मैंने आज आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में चेन रूल के साथ जो है कैसे काम करना है उसके बारे में जानकारी दी, तो आप लोग इसको करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, तो आज बेटा इतने में ही फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका कल अपलोड हो जाएगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, टेक केयर।